इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक बारबेक्यू करके उधर बैठे हैं और मीट खा रहे हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि ये आइस आर्मर बीस्ट को हंस ने कैरा मारा है। उसमें से दूसरा आदमी कहता है कि आजकल के जवान लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। उसने बस अभी शेल्टर में एंटर किया था और वो जाके एक इतना कैपेबल हो गया कि वो जाके एक आइस आर्मर को मार सकता है। फिर दूसरा आदमी कहता है ये बस एक अच्छी किस्मत के कारण हो सकता है। फिर हम माही को देखते हैं। माही वही सोच रही होती है कि वीर ने कैसे एक ही पंच में उस आइस बीस्ट को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि जिस गुफा में वो आर्मी लोग बैठ के खा रहे हैं वो गुफा हिलने लग जाती है। उसके ऊपर से पत्थर गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें से एक आदमी कहता है क्या हमारे ऊपर एलियंस ने अटैक कर लिया है क्या। फिर गुफा के बाहर से आवाज़ आती है ये मैं हूँ। फिर वीर कहता है बाहर आओ और मेरी मदद करो। माई कहती है ये तो वीर की आवाज़ है, चलो जाके देखते हैं कहीं उसे हमारी ज़रूरत तो नहीं है। फिर जैसे ही वो सब लोग बाहर निकल के देखते हैं और देखते हैं कि वीर एक टाइगर फिर वो लोग बाहर आके देखते हैं कि वीर एक टाइगर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारे एलियंस की बॉडी पड़ी हुई है। फिर उसमें से एक आदमी पूछता है वीर भाई क्या तुमने इन सारे एलियंस को अकेले मारा है। ये बहुत सारे एलियंस है, क्या तुमने इन सबको अकेले मारा है। वहाँ पर हर एक आदमी शॉक हो जाता है कि वीर इतने सारे एलियंस को मार सकता है। फिर वीर कहता है तुम ऐसा कह सकते हो कि इन सब एलियंस को मैंने मारा है। मैंने देखा था कि वहाँ पर 3 सीक्रेट ब्लड एलियंस और एक स्पिरिट लड़ रही थी और जैसे ही वो सब आपस में लड़ के बहुत सारे कमज़ोर हो गए तब मैंने जाके उन तीनों सीक्रेट ब्लड एलियंस को मार डाला। फिर मैंने उस स्पिरिट को भी मार डाला है। वो स्पिरिट पर वापस अपने स्पिरिट सोल में जाके जिंदा हो जाएगी। वीर कहता है मेरे पास एक लेग भी है, वो ब्लैक सीक्रेट ब्लड एलियन का। वो लास्ट में भाग गई, नहीं तो मैं उसे भी मार देता था। फिर उसमें से एक आदमी कहता है वीर भाई तुम्हारा रक्त तो बहुत अच्छा है, तुमने आते साथ इतने सारे सीक्रेट ब्लड एलियन को मार डाला है, तुम्हारे पास बहुत सारा मीट हो गया है। पर तुम अकेले तो इतने मीट का खा नहीं सकते हो, तो तुम ये मीट का क्या करना चाह रहे हो। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये मीट को खरीद सकता हूँ, क्या तुम बेचना चाहोगे। वीर कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ये मीट को बेचना चाहता हूँ, पर उन लोगों के लिए जो बस मेरे ग्रुप में है, और जो मैं ग्रुप में नहीं रहे मैं उनको ये मीट डबल प्राइस में बेचूंगा, और जो ग्रुप में मेरे रहना चाहते हैं उनको मैं ये मीट बहुत ही सस्ते दाम पे बेचूंगा। उसमें से एक आदमी पूछता है वीर भाई तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वीर कहता है कि मैं एक ग्रुप फॉर्म करना चाहता हूँ, जो भी वो ग्रुप में रहेगा वो कोई से भी मीट को और सीक्रेट ब्लड डेविसोर या कोई से भी डेविसोर को खरीद सकता है मेरे से, वो भी कम प्राइस में। फिर उसमें से एक आदमी पूछता है कि अगर हम तुम्हारे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए और तो भी इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी प्राइस क्या होगी। वीर कहता है मेरे को एक क्लास का इवॉल्वर लाइसेंस चाहिए। फिर वो सब कहते हैं एक इवॉल्वर क्लास का लाइसेंस एक बस आर्म बीस्ट के लिए, ये तो बहुत महंगा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। फिर उसमें से एक आदमी कहता है क्यों ना हम जाके इस एनिमल को जो वीर ने मारा है क्यों उसे चोरी ना कर ले। फिर उसमें से एक आदमी चले जाता है वो एनिमल्स को चोरी करने जो वाइट वीर के टाइगर के ऊपर है। वीर वीर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसके एनिमल का मीट कोई चोरी करना जा रहा है। फिर वीर अपना चाकू निकाल के उस आदमी का हाथ ही काट देता है। वो आदमी फिर चिल्ला लेता है मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया। फिर वीर कहता है बिना मेरे परमिशन का कोई भी मेरे एनिमल या मेरे मीट को या मेरी प्रॉपर्टी को हाथ लगाना चाहेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, किसमें है दम वो आके देख सकता है। फिर वो ग्रुप में से एक आदमी कहता है क्या तुम एक ह्यूमन ही हो ना, एक ह्यूमन हो के तुम एक ह्यूमन को मार रहे हो, ये कैसा है, तुम ह्यूमन ही हो कि कुछ एनिमल हो। वो आदमी जिसका हाथ कट गया रहता है वो कहता है बदला लो मेरा, उसने मेरा हाथ काट डाला है। फिर एक आदमी कहता है किर मार डालो उसको, मार डालो। फिर ये सब ये सब होते हुए देख के माही बहुत शौक हो जाती है और वीर को कहती है वीर संभाल के रहो,
ये जगह और ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये आदमी लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो सब आदमी वीर के ऊपर हमला करने चले जाते हैं। वीर फिर अपना चाकू निकाल के चले जाता है, उन सबके तलवार को नीचे गिरा के एक ही श्रास में सबको जमीन पर गिरा डालता है। और वे कहता है और किसी में दम है तो वो आके लड़ सकता है मेरे से। फिर से हम देखते हैं कि एक गुफा में से एक आदमी बाहर आ रहा है और वो कहता है रुक जाओ सब लोग। और वो सब लोग उधर देखते रहते हैं। अंकल किंग अंकल किंग अंकल किंग आ रहे हैं। अंकल किंग, ये आदमी ने हम एक आदमी को मार डाला। फिर वो अंकल किंग वो गुफा से बाहर निकल के हांसन की तरफ जाता रहता है। ये सबको देख के माई आती है और कहती है अंकल किंग इसमें वीर की कोई गलती नहीं है, वो वीर के एरियन को चोरी करना चाहते थे जो वीर ने खुद मारा था। फिर अंकल किंग कहता है रुको मेरे को संभालने दो। फिर पीछे से सब आदमी लोग कहते हैं अंकल किंग मार डालो उसे, मार डालो, इसने हमारे आदमी का हाथ काट दिया है। अंकल किंग सब लोग कहते हैं, माही कहती है नहीं अंकल किंग ऐसा नहीं है, हांसेन ने कुछ भी नहीं किया है। फिर अंकल किंग कहते हैं यहाँ का एक कायदा और कानून है। फिर अंकल किंग खुद की तलवार निकाल के जो वीर ने वो सारे आदमी लोगों को तलवार गिरा के उनको नीचे गिरा था उन सबका गला काट देता है। वीर भी ये सब देख के शॉक हो जाता है, इतनी स्पीड इतनी ताकत, कौन है ये आदमी। फिर वो अंकल किंग वीर के सामने जाता है, झुक जाता है, कहता है मास्टर वीर रह जा। फिर अंकल किंग फिर ये सब देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। अंकल किंग जाके वो लड़के के सामने क्यों झुक रहा है, सब ये सब देख के शॉक हो जाते हैं कि अंकल किंग जाके एक नॉर्मल से लड़के के सामने झुक रहा है। फिर वो देखता है अंकल किंग मीन्स ओबराय खानदान से हो क्या। अंकल कहता है हाँ मैं ओबराय खानदान का छठवां बेटा हूँ। फिर अंकल किंग कहता है मेरे दोनों बेटे ने जो भी आपके साथ गलती की इतना किया उनको माफ़ कर दीजिए, वो जानते नहीं थे कि आप कौन है मास्टर वीर रजा। फिर सब लोग सोचते हैं ये ओबराय खानदान से अंकल किंग, ये इतने बड़े खानदान से हो के भी ये वीर रजा के सामने झुक रहे हैं, आखिर कौन है ये वीर रजा। फिर माही भी सोचती है क्या ये वही रजा खानदान से है जो 7 टीम के हेड थे, क्या वीर उन्हीं का अंश है। माही भी इसी बारे में सोचती है। फिर अंकल किंग कहते हैं हम ओबराय साहब की हर हालत में मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किस भी हो। हमारे ओल्ड मैन ने कहा था कि हम आपकी मदद करें। मैं आपसे चाहता हूं कि आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप कभी भी आके हम ओबराय से पूछ सकते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। वीर कहता है ठीक है, अभी तो मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में जो कुछ भी मदद होगी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। फिर वीर माही को कहता है माही एक ग्रुप बनाओ और ये फ्रेश मीट को तुम अपने पास रखो, और जो जो ग्रुप में शामिल होना चाहता है उन सबको ये फ्रेशर ग्रुप मीट शेयर कर लो। फिर माही कहती है ठीक है। फिर वीर वापस टेलीपोर्ट होके वापस आ जाता है मेरकेटी अकेडमी। फिर वीर का एक दोस्त कहता है वीर तुम वापस आ गए, चलो हमें कहीं जाना है। फिर वीर का दोस्त कहता है ये महीने का एंडिंग है, अब सबको यहाँ पर जाके एक एक एक्टिविटीज़ करनी होगी और ये फ्री एक्टिविटीज़ है पर हमको ये मस्ट कंपल्सरी करना होगा। फिर वीर चले जाता है एक्टिविटीज़ करने के लिए। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है। फिर वीर देखता है कि वहाँ पर एक जनरल है, वो कहता है यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है, जो भी ये टेस्ट को पास करेगा इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल्स है, मेनली 10 लेवल बहुत डिफिकल्ट है, जो भी इसे पास करेगा उसे एक एस रैंक का इवोल्वा क्लास लाइसेंस मिलेगा। फिर वीर देखता है ये तो वही टेस्ट है जो उसने देखा था प्रोफेसर यान के पास। वीर सोचता है ये इतनी जल्दी उन्होंने इसका काम चालू भी कर लिया था, काम ख़त्म भी कर दिया कि अब मिलिट्री अकेडमीज में यूज़ होने लग गया है। फिर वो कहता है कि हमारे आर्मर क्लास, एयरक्राफ्ट और गार्ड क्लास और मेडिकल क्लास ने भी ये सब ट्राई किया है पर किसी ने अभी तक ये टेस्ट को पास नहीं किया है, बस हम कुकिंग टीम वाले ही लेफ्ट हो गया। लगता है हमें भी एक अपॉर्चुनिटी देख के इसे ट्राई करना पड़ेगा। स्क्वाड लीडर
फिर उसमें से कर्नल कहता है, ओ मोटू स्क्वाड लीडर, क्या तुम्हारे पास एक नया रिक्रूट नहीं है? जरा उसे बुलाओ और देखो कि वो हमें क्या दिखा सकता है। फिर मोटू स्क्वाड लीडर कहता है, तुम चुप रहो, तुम अपना देखो। फिर भी कहता है, रहने दो, मैं जाके देखेगा और देखेगा कि ये क्या हो सकता है, मैं ये जरूर जीतेगा।